नमस्कार। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सब दिन होत न एक समाना, अर्थात दुख में इतराना नहीं और सुख में घबराना नहीं। इसी विषय पर आधारित है मेरी अगली कहानी, लोहे की औरत। तो आइए देखते हैं लोहे की औरत कहानी क्या कहती है हमसे। गांव में शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जहां ललिता दीक्षित मदद मांगने ना गई हो। कच्ची उम्र में जब शादी हुई थी, उसी कच्ची उम्र में चार चार बेटियां हुई। बेटियां होश संभाल रही थी कि ललिता दीक्षित के पति दुनिया से किनारा काट लिए। मरने वाले के साथ आज तक कोई मरा नहीं। 4 दिन रोध होकर ललिता दीक्षित उठी। चाहे कोई भी दवाई ना काम करे, पर क्षुधावटी तो व्यक्ति को अवश्य स्वस्थ कर देती है। थोड़ी सी खेती थी, मजदूर रखकर खेती करवाते तो अपने लिए कुछ नहीं बचता। गांव घर की मदद से खेत जुत जाता, बीज पड़ जाता। दिन महीना साल बीतता गया। उस जमाने में बेटी का ब्याह किसी बड़े सदमे से कम नहीं हुआ करता था। और तब जब बेटी का बाप भाई ना हो, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो। बड़ी बेटी रामा कब ब्याहने योग्य हो गई, ललिता जी को पता भी नहीं चला। ईश्वर सबका जोड़ा बनाते हैं। इसी विश्वास के बल पर रामा की शादी हो गई। ललिता जी के एक कंधे का आधा हिस्सा हल्का हुआ। अभी 3 बेटियां कुंवारी थी। रामा 3 महीने में विधवा बनकर मैके आ गई। विधाता के दरबार में न्याय नाम की कोई चीज है कि नहीं। अपना वैधव्य अभी संभाल नहीं पा रही थी, वो बेटी पर पहाड़ गिरा। गांव घर किसका कितने दिन मदद करता है। असली मदद तो व्यक्ति को स्वयं करनी पड़ती है, स्वयं की। एक दिन शीला दीक्षित उठी, रामा के पास गए। पायल और बिछिया उतार कर एक और कर दो। शोक और दुख को जितना चौड़ा और लंबा करोगी, उतना ही वह मुंह खोलेगा। मेरे पास कुछ गहने हैं, तुम अपनी पढ़ाई में उनसे मदद ले सकती हो। एक और बात, आज के बाद तुम्हें याद नहीं रहना चाहिए कि कभी तुम्हारी शादी भी हुई थी। ललिता दीक्षित दुनिया की पहली औरत थी। महीने भर के अंदर अपनी बेटी रामा को विधवा स्त्री से कुंवारी स्त्री में बदल दिया। दौड़ते समय रथ पर ललिता दीक्षित फिर से अपने परिवार यानी 4 बेटियों सहित स्वयं समय के उस पार पहुंचने के लिए तैयार हो गई। रामा ने जी तोड़ मेहनत की। जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो उसे अपने कर्तव्य बोध के साथ साथ अधिकार का भी ध्यान आया। शादी भले 3 महीने में विधवा हो गई थी, पर उसके साथ जुड़ने वाला। रामा ने अपने माँ से इस बात पर चर्चा की। अब तुम योग्य हो गई हो, तुम्हें जो उचित लगता है करो। बड़ी दौड़ धूप के बाद रामा को अब उसके पति के पोस्ट पर नौकरी मिल गई। बड़ी दौड़ धूप के बाद रामा को उसके पति के पोस्ट पर नौकरी मिल गई। ललिता जी ने रामा से कहा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम फिर से अपनी शादी के लिए सोच लो। माँ, एक बार मेरी शादी के लिए तुमने सोचा था ना। मेरी तकदीर में जो था मिला। इस विषय पर मैं कुछ नहीं सोच सकती। माना कि मेरा पति इस दुनिया में शरीर से नहीं है, पर उसकी कुर्सी पर बैठकर मुझे उसके होने का सदा एहसास बना रहता है। रही बात मेरी आगे की ज़िंदगी की, मेरी एक नहीं 3 छोटी बहनें हैं। मैं जीवन भर उनको ही अपना सब कुछ मानती रहूँगी। अर्थात रामा के पुनर्विवाह की बात वहीं ख़त्म हो गई। धन्यवाद।